से वोट मांग रहे हैं आप। आपका चलन क्यों हो बाहरी कह रहे थे ना आप बताइए, आपका चलन क्यों हो रहा पहले बताइए। जलन नहीं हो रही, यूपी के लोगों को गुंडा कहते थे आप। आपसे हिसाब मांग रहा हूं, आपसे हिसाब मांग रहा हूं, अब माफी मांगिए। के लोगों के लिए क्या हम सब पहले गाली देंगे, अब वोट मांगेंगे। पहले गाली देंगे, वोट मांगेंगे। पहले बाहरी बताएंगे, फिर वोट मांगेंगे। ठीक देखना चाहते, गुंडा कहते थे, बाहरी कहते थे आप लोग यूपी बिहार के लोगों के लिए भलाई अच्छा सबका समकर अखिलेश यादव को देखिए क्या करेगा। और जोगी जी कुछ नहीं किया। और यही मैं उत्तर प्रदेश लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जोगी जी मोदी जी किसी का बात नहीं सुनता है, ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में किसी का बात नहीं सुनता है, और किसी लोगों के लिए कुछ नहीं करते जोगी जी मोदी जी। और जोगी जो बंगाल का बात किया नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको प्रॉब्लम है यूपी बिहार के लोगों से। अच्छा काम किया ममता बनर्जी का आशीर्वाद आपको खुन्नस है, आपको एलर्जी है यूपी बिहार के लोगों से। गुंडा कहते थे आप लोग, कोई एलर्जी नहीं है। गुंडा कहते थे आप लोग, जो हुआ बाहरी कहते थे आप लोग। लखीमपुर हुआ। और एक बात सुन लीजिए, अमन जी, तो ये बंगाल ऐसा क्या हो गया कि वोटर डर जाएगा बंगाल कहने से? चलिए एक मिनट, एक सवाल है, अच्छा चलिए एक सवाल है बादल जी, अगर योगी जी कह रहे हैं कि यूपी बंगाल बन जाएगा, तो अगर तो बंगाल बढ़िया है तो फिर यूपी के लोग अखिलेश जी को वोट देंगे। ऐसा क्या कर दिया बंगाल में आप लोगों ने कि वो वोटर को डरा रहे हैं कि बंगाल नहीं बनाना तो हमको वोट दो। आप बंगाल में आइए, मैं बंगाल में पूरा बंगाल मैं आपको घुमाऊंगा, सड़क पर, पानी पर, बिजली पर, जहां पर जाइएगा जन्म से मृत्यु तक, कृषक बंधु से बीच की साथ हर कुछ पे ममता बनर्जी स्कूल में फ्री में, किताब में, सब कुछ ममता बनर्जी फ्री। समीर सिंह है बीजेपी से, वो बता देते हैं उनका मकसद क्या था। इसलिए बंगाल में समीर सिंह है, वो बता देंगे। वोट नहीं मिलता है। चलिए बादल होता है इसलिए। चलिए बादल जी, ममता बनर्जी और आप लोगों का हार, बादल देवनाथ, भाजपा का हार, बादल देवनाथ इतना मत गर्जिए, बस चलिए आप लोग। बादल जी मैं मान लूंगा, लेकिन बादल जी अगर कुछ गलत नहीं होता बादल जी, तो सीबीआई क्यों जांच कर रही होती कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल में हिंसा की? क्यों 34 एफआईआर दर्ज होती? क्यों ये एफआईआर होती? ये अभिजीत सरकार के साथ क्या हुआ था? काशीनाथ विश्वास के साथ क्या हुआ था? शुभज्योति घोष के साथ क्या हुआ था? समीर जी, लोगों के लिए काम नहीं करते ये लोग। देखिए अमन जी, और उसके पास जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। समीर अमन जी, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। और ये बादल रात वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया, उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ नफरत की बातें की, उस पर तो सबसे पहले ममता बनर्जी को लखनऊ आने से पहले माफी मांगनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी माफी मांगनी चाहिए। तो आप लोगों को राजनैतिक हत्याएं, एक एक करके बोलेंगे सारे, प्लीज। मैं अतुल जी के पास, रोहित जी भी, अमन जी, रोहित आ रहा हूं, एक मिनट पहले समीर जी आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलेंगे। हाँ अमन जी, राजनीतिक हत्याएं जितना पश्चिम बंगाल में हुआ, हमको लगता है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव में इतनी राजनीतिक हत्याएं नहीं हुई हों। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ हिंसा हुई, जिस प्रकार से आम लोगों के साथ हिंसा हुई, वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ वहाँ के लोग भी होता है, असुरक्षित है और वहाँ के लोगों के साथ भी स्थानीय टीएमसी के गुंडे और कार्यकर्ता हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से भी माफी मांगनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। और उसकी बात आज जो योगी जी ने कही है वो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गुंडागर्दी चली गई। ये आपका बंगाल थोड़ी ना जो आपने गुंडागर्दी चली गई। मैं गुंडागर्दी नहीं करता हूँ। एक एक करके बोलने दीजिए ना भाई, एक एक करके बोलने दीजिए ना बादल जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ममता इस दल का मैं सपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे भाई, नेशनल टेलीविजन है, डिबेट चल रही, एक एक करके एक झूठ बोल रहा है, एक एक बोल रहा है, सुनना पड़ेगा। इसको मछली बाजार मत बनाओ बादल जी। नहीं मैं मना कर रहा हूँ, मुझे पता है बादल जी, मुझे पता है आपके पास कहने को कुछ नहीं है। समीर जी आप बोलिए। अमन जी, ऑडियो बंद है। अमन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आज चुनाव हो रहा है प्रथम फेज का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में हमने जो शांति स्थापित की है, जो कानून का राज स्थापित किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उस विकास को गति मिलनी चाहिए। आप देखिए बागपत से लेके आगरा तक
उस चुनाव में प्रथम पेज के चुनाव में नोएडा भी आता है, गाजियाबाद भी आता है, मेरठ भी आता है, मुजफ्फरनगर भी आता है। मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दाग था। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी हिंसा हुई। आगरा से लेके और नोएडा तक आप देखिए, जिस प्रकार से नोएडा में हमने विकास किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है योगी जी। दिल्ली से मेरठ को जोड़ा है हमने एक्सप्रेसवे से, जहां मेरठ जाने में 3 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ हम पहुंच रहे हैं। रामाला शुगर मिल चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल जी, मुझे ये बताइए, योगी जी ने क्षमता ये काम गिना दिए, ये आप काम गिना दिए। मेरा एक सवाल है समीर जी, अगर योगी जी कह रहे हैं गलत जगह वोट पड़ गया तो यूपी, बंगाल, केरल या कश्मीर बन जाएगा, तो फिर आप बनने से नहीं रोक पाएंगे? मतलब जैसा आप कश्मीर में नहीं रोक पाए, बंगाल में और केरल में, वहां तो चल ही रहा है हिंदू हत्याकांड, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कल को गलत जगह वोट पड़ गया, आप लोग बाहर हो गए, और यूपी अगर बंगाल बन गया या केरल, कश्मीर, तो आप लोग हाथ खड़े कर देंगे। ये एक स्वीकारोक्ति भी है, कन्फेशन भी है कि आपकी बस की नहीं है। फिर कल को हार गए तो केंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक? ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल कह रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा हुई, स्थानीय पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर राज्य की सरकार के पास होता है अमन जी, और उस राज्य का विकास वहां की स्थानीय पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर कायम करने से होता है। और जिस प्रकार से हमने 5 साल में कानून का राज स्थापित किया है, नाहिद हसन आज कहाँ है? जेल में है। मदन भैया कौन है? गंगेस्टर है। मनोज पारस कौन है? बात ये है कि बंगाल में बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल छोड़ना पड़ा, उनके घरों में घुसकर आग लगाई गई, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये सारी एफआईआर हैं, 34 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज करी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव बाद की हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। अमन चोपड़ा के आंकड़े नहीं है, ये सीबीआई ने 34 एफआईआर दर्ज की है। इसमें नामजद आरोपी है, टीएमसी से जुड़े लोग हैं इसमें, ये टीएमसी के गुंडे हैं इसमें। तो मेरा सवाल ये है, कल को आप लोग मतलब हार गए, कुछ हो गया, जो कि आप कह रहे हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो फिर बीजेपी को वोट देने वाले उनके साथियों के साथ फिर वही हाल होगा जो बंगाल में हो रहा है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना? नहीं, देखिए अमन जी, हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोग, जिन लोगों के द्वारा हिंसा की जाती है, जिन लोगों के द्वारा गुंडों को समर्थन किया जाता है, जिन लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश का विकास रोका जाता है, जिन लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश की तरक्की को बाधा पहुंचाई जाती है, मुझे मतलब समझाइए, बंगाल बनेगा का मतलब क्या है? जाता है, मुझे मतलब बंगाल बनेगा का मतलब क्या है? बेनकाब होने चाहिए। बंगाल बनेगा का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे रोहित जी के पास जाना है और अतुल जी के पास भी जाना है। बस एक आखिरी कमेंट मैं ले रहा हूं समीर भाई का, उसके बाद रोहित जी आ रहा हूं। समीर जी, बंगाल बनेगा का मतलब क्या है? बंगाल बन जाएगा यूपी, बंगाल मतलब? बनेगा का मतलब ये है कि जो समाजवादी पार्टी और लोकदल के प्रत्याशी हैं, उनकी भाषा को देख लीजिए। आदिल चौधरी मेरठ में कहता है कि हम जाटों को घूस भर देंगे। नाहिद हसन जो पलायन का जिम्मेदार है, मुख्तार अंसारी आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने, समझौते के प्रत्याशी बने। कौन है मुख्तार अंसारी? जो पंजाब की जेलों में मौज कर रहे थे और योगी जी की सरकार में व्हील चेयर पर चल रहे थे। कृष्णानंद राय विधायक की हत्या के जिम्मेदार हैं। ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में गुंडा और माफिया सरकार चलाने का काम करेंगे और आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से